नमस्कार दोस्तों, इस वक्त देश में दो प्रमुख मुद्दे चर्चा में हैं। एक है किसान आंदोलन जिसको 100 दिन हो गए हैं। एक है बावनखेड़ी का शबनम सलीम केस, जिसमें पहली बार स्वतंत्रता के बाद किसी महिला को फांसी दी जा सकती है। इस किसान आंदोलन से एक महिला चर्चित हुई है, वो है पूनम पंडित। पूनम पंडित आज मुरादाबाद आई थी, उनसे बात करेंगे इसी बावनखेड़ी नरसंहार की, जानेंगे कि क्या सोचती है वो। पूनम जी, आपने बावनखेड़ी का नरसंहार जो हुआ था शबनम सलीम की, इसके बारे में जानकारी है? हाँ जी। क्या कहेंगे आप इस केस के बारे में, क्या कहना है आपका? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, जो हमारे देश की मेरी बहन है, बहुत सारी कम उम्र में ऐसी गलतियाँ कर दे में कि एक बात ध्यान रखो, हमारे माँ बाप से ज़्यादा हमें कोई प्यार नहीं कर सकता ज़िंदगी में। जब हम दुनिया देखने को हमें मौका माँ बाप से मिलता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो ये कम उम्र की लड़कियाँ ऐसे झांसे में आ जाएं, वो नाम है। और मेरा लड़कों से भी अनुरोध है, मेरे भाई युवाओं से भी, कि आप ऐसा ना करें ताकि आपको इन सब चीज़ों का खामियाजा भुगतना पड़े। देखो, कानून सबके लिए बराबर है। जो जांच पड़ताल है, जो चीज़ है, वो कोर्ट का मुद्दा, कोर्ट वो अपना काम कर रहा है, जो काम उनका होना चाहिए, क्या हो क्या नहीं हो। इस विषय मेन विषय ये है कि कम उम्र की लड़कियां ऐसी बहुत सी फंस जाएं। एक तो वे फंसे ना, और लड़कों से ज़्यादा खास करके अनुरोध है कि आप ऐसे किसी उसका हिस्सा ना बने भाई, अपने आप को बचा के रखें। इस फंसने से क्या मतलब है आपका? लगता है कि शबनम फंसी होगी या उसको देखो, मैं देखिए, सुन लीजिए, मैं आने वाले जो चीज़ें निकल के आ रही हैं मैं उसको बोल रही हूँ। बाकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सरकार की जो एजेंसियां हैं और जो हमारा कानून है, कोर्ट है, वो काम करेगा। मैं एक एज ए संदेश तुम कह सकते हो कि कभी भी लड़कियों को ऐसे नहीं फंसना है। तो मैं तो अपनी बहनों को भी यही कहना चाहूँगी और युवाओं को भी कि आपको इन सब चीज़ों का हिस्सा नहीं बनना। कानून सबके लिए बराबर है। अगर आप इन सब चीज़ों का हिस्सा बनोगे तो आपको ये इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैं तो दोनों ही पक्षों को बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान दिया कि जो फंसने वाली बात है, अगर सीधी महिला ट्रैफिकिंग, यानी महिलाओं का जो खरीद फरोख्त भी इस देश में होती है। बच्ची, जो नाबालिग बच्ची है, उसको बहला फुसलाकर उसको दूर दराज के शहरों में बेच दिया जाता है और इसकी वजह से उनको कई पूरी ज़िंदगी नर्क में भोगनी पड़ती है। ये एक बड़े विषय की, तो क्या लगता है कि किस तरह से ये बच्चियाँ बच सकती हैं, या किस तरह से, आप एक महिला खुद हैं, लड़की भी खुद हैं, युवा हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो कैसे लगता है कि कैसे इस संकट को जो इस देश की लड़कियों पर है उससे बचा जा सकता है? बहकावे में नावे कोई भी अगर बात है तो तुम अपने माँ बाप के साथ सहयोग करो। दुनिया में माँ बाप से प्यार और माँ बाप से अच्छा दोस्त नहीं है। अगर कोई ऐसी बात आती है तो आप उसको विषय को रखो। अगर वो मना करते हैं तो वो तुम्हारे किसी हित में ही मना करते हैं। कोई भी अगर बात है तो ये तो बहुत बड़ा वो है। इसको जैसे जैसे हमारे देश में शिक्षा भी पहले बहुत कम थी, अब बहुत ज़्यादा हो गई है। अब बहुत ज़्यादा सभी गाँव में भी लोग पढ़ते हैं। जैसे जैसे समय बदलेगा तो सब चीज़ में सुधार आवेगा। कई लोग शबनम की फांसी से बचने के लिए कह रहे हैं कि उसको मौका दिया जाना चाहिए। देखो, वो कोर्ट का मुद्दा है, कोर्ट उसमें क्या एक्शन लेता हो, तो इस चर्चा पे मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेन मुद्दा जो है कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे मुझे नहीं बोलना चाहिए जहाँ तक मुझे वो है। क्योंकि कोर्ट अपना काम कर रहा है, टीम अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है। और अगर मैंने कोई गुनाह किया है, देखिए वो तो बहुत बड़ा गुनाह है जो जिस तरीके से सामने आया है। कोई मैंने अगर गुनाह करा, मैं अपने पे ले हूँ, दूसरे पे काय को ले हूँ, मैंने कोई गुनाह करा तो मुझे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, मैं आपको बताऊं। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कोर्ट के मुद्दे में क्या है क्या नहीं, मैं उस बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहती। धन्यवाद पूनम जी। ये थी पूनम पंडित, जिनका साफ कहना था कि महिला सुरक्षा इस वक्त हमारे समाज के सामने, देश के सामने बड़ी चुनौती है। मेरे को तो देखिए इतना पता है, जो महिला है, महिला किस चीज़ के लिए जानी जाती है? करुणा के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, वंश बढ़ाने के लिए। भारत की जनता का श्रृंगार महिला है। मैं तो बस इतना ही कहना। इस लड़की को भी प्यार के उसमें फंसाया गया, प्यार का भी फंसाया नहीं फंसाया, ये सब चीजें कोर्ट में वो होंगी। मैं तो इस पर ना ये कहूँगी फंसी है, ना नहीं कहूँगी नहीं फंसी है। लेकिन जो महिला को जिस लिए जाना जाता है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। ठीक है पूनम जी, ये थी पूनम जिनका साफ कहना था कि महिलाओं को इन तमाम चीज़ों पर सजगता के साथ सामने आना चाहिए। कि पूनम जी, जो बात आप कह रही थी, मैं एक संदेश देना चाहूँगी महिला दिवस पे, कि मेरी जो कम उम्र की बहन है और ज़्यादा उम्र की भी हैं, जो ऐसे फांसने में आ जाती हैं, कृपया करके वो ना फंसें। और युवाओं से भी मैं अनुरोध करती हूँ कि ऐसे फांसने फूसने इन सब के सिस्टम में आप लोग ना फंसें, अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें। मैं अनुरोध करती हूँ कि सभी तक मेरी बात ये पहुँचेगी। महिला दिवस के दिन पे तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, महिलाओं से ज़्यादा इस बात को ध्यान में रखें कि किसी भी आप किसी क्या बोलते हैं अपराध का हिस्सा ना बने। जैसे युवा है,
कुछ लोग ऐसे होते हैं करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं फंस जाते नहीं, हैं। पूनम सिर्फ अपराध का हिस्सा नहीं, महत्वपूर्ण जो विषय है ये है कि कई लड़के लड़कियों को प्यार में हाँ, फंसा लेते हैं और मैं वही कह उनका रही जो हूँ। भविष्य पूरा हो जाता हाँ है, जी, मैं वही एक कह रही हूँ फोटो भाई। में बेच देते हैं भाई, या भाई। फिर किसी के स्लैब बना देते हैं। अच्छे नहीं या लगते लोग- आप हाँ। ऐसे शब्द इस्तेमाल करें, सब नहीं, ये समझ- सच्चाई है, हाँ जी। ये सच्चाई देखिए, है। बस मैं इतना कहना चाहूंगी, कुछ लोग तो फंसते हैं बेगुनाह और कुछ लोग होते हैं ऐसी क्रूरता करते हैं। और मेरा अनुरोध है कि आप ऐसे लोगों के चक्कर में ना आवें, और युवा से भी अनुरोध है कि आप जो फंस जाते हैं उस फंसाव में ना आवें और अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें। कानून देश का सबके लिए है, चाहे वो माननीय मोदी जी हैं, चाहे वो कोई गरीब बेटा है, कोई भी है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, कोई भी है, सभी के लिए कानून बराबर है। और ख़ास करके महिला दिवस है, इसीलिए मैं इस बात को कहना चाहूँगी, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, जागरूक रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए। बहकावे में तो भैया देश आ गो, माननीय मोदी जी के देश इसको आज महिला तक रखते हैं। ठीक है, आपका मन है तो रखिए, लेकिन देश बहकावे में आ गए भैया, माननीय मोदी जी के, अमित शाह आप जी मानेंगे के। नहीं। मानने क्या बात आपकी है? जैसी शातिर भाई, महिला होंगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये थी महिला नेत्री पूनम पंडित, जिनका साफ कहना था कि माननीय मोदी जी ने भी तो अपमान कर रखा, वो निजी परिवार से उनके काम चलवाया उन्होंने हमारी मैम ये को भी थी छोड़ पूनम दिया। पंडित। पूनम पंडित क्या कर रहे हो, सवाल का जवाब लेते नहीं हो भाई। माननीय मैं मोदी सिर्फ जी के महिला बहकावे- दिवस पर महिला देखिए, सुरक्षा की बात तो करूंगा। अच्छी बात है ना, तो कृपया करके बहकावे में ना आवे, भ्रम में ना आवे, जैसा पूरा देश आ गया माननीय मोदी जी के और बीजेपी पार्टी वालों के में। ये थे पूनम पंडित, आपने सुना किस तरह से वो कह रहे हैं कि बहकावे में ना आए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। और ये सच्चाई भी है, हर प्रत्येक बच्ची को, महिलाओं को सजगता के साथ अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा विषय है महिला ट्रैफिकिंग। मैं रिपोर्टर हूँ और मैंने अपने जीवन काल में बड़ी महिलाओं को देखा है जिनकी सिर्फ एक गलती की वजह से उनको पूरी जिंदगी सजा के तौर पर काटनी पड़ी। मुरादाबाद से मनोज शर्मा।